फर्स्ट टर्म इज यूनियन ऑफ द डाटा, ठीक है। हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना है। अगर वो आपको कहता है फाइंड यूनियन, ठीक है, तो यूनियन को हम रिप्रेजेंट किस साइन से करते हैं, यू से, ठीक है। एंड यू शुड बी कैपिटल, यू आपका जो है वो कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। यहाँ पे मैं कहती हूँ ए, हमारे पास वैल्यू है ए की। अब ये देखें, आपने फ्लावर ब्रैकेट यूज़ करनी है, इसके अलावा आप कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। 3 4 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एंड, ठीक है, उसके बाद मैं लिख रही हूँ एंड जो मेरे पास बी की वैल्यू है वो है मेरे पास 5 6 और 7, ठीक है। अब मैं कहती हूँ फाइंड यूनियन, ये आपके पास क्वेश्चन है। आपने यूनियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगी ए, उसके बाद यू का साइन डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये यू है, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा बी, ए यूनियन बी फाइंड करना है आपने, इक्वल का साइन। अब ये देखें, सबसे पहले आप क्या लिख लोगे ब्रैकेट में, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू है आपके पास 3 4 5, ब्रैकेट क्लोज, यू की जगह पे यू का साइन, अगेन ब्रैकेट ओपन, और आगे आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या है, 5 6 एंड 7, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आप इसको दोबारा लिखोगी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, यूनियन में मैंने आपको बताया था आपने सारी वैल्यूज़ को मिला के लिखना होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि 5 जो है वो ए की वैल्यू में भी आ रहा है और 5 जो है वो बी की वैल्यू में भी आ रहा है, लेकिन हमने इसको सिर्फ एक दफ़ा ही राइट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से नंबर चूज़ करेंगे 3 4 6 एंड 7, और ये आपके पास एक डाटा बन गया है, आपके पास यूनियन निकल आया है। इस तरह आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आपने दोनों सेट्स को जो है मिला के लिख देना है। अगर कोई नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है तो उसको हम जस्ट एक दफ़ा ही राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज इंटरसेक्शन ऑफ द डाटा, ठीक है। डाटा की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के नाम से मैंने को बताया था इन, इंटरसेक्शन है तो इन का मतलब क्या होता है, में, ठीक है। में, जैसे हम कहते हैं ना इन में, द कैट इज, इसको हम कर लेते हैं द पेंसिल इज इन द जार, जो पेंसिल है वो जार में है, तो इन आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, में का लफ्ज़। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, दोनों सेट्स में जो चीज़ आपके पास कॉमन होगी, दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी आप उसको जो है वो राइट डाउन करोगे। सेम मैं आपके पास ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो दोबारा लूँगी। 3 4 5 आपके पास वैल्यू है ए की, एंड बी की वैल्यू है आपके पास 5 6 एंड 7, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के लिए बार बार मैं आपको बता रही हूँ, आपने ये फ्लावर ब्रैकेट ही यूज़ करनी है, इसको फ्लावर ब्रैकेट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी और ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी है, आप लोग को यही ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है। तो आपके पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ए डालोगे आप, ए के बाद यू। अब यू था आपके पास इंटरसेक्शन, आपने यू उल्टा डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मुझे साइन कोई मिल जाता है तो, ठीक है। वहाँ पे यू था और यहाँ पे आपने जो है रिवर्स साइन डालना है। बेटा यहाँ पे फ़िलहाल कोई अवेलेबल नहीं है ऐसा साइन जिससे मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास आ गया इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है। कहाँ गया, ड्रॉ में ही हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपके पास ए इंटरसेक्शन, ठीक है, टेक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आना है, बी, ए इंटरसेक्शन बी को हम देखेंगे, ठीक है। अगेन आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी फ्लावर ब्रैकेट में 3 4 और 5, ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। उसके बाद अगेन आपने डालना है इंटरसेक्शन का साइन, उसके लिए आप यूज़ कर लो इंटरसेक्शन उल्टा यू, ठीक है। ए की वैल्यू के बाद अगेन आपके पास आ जाएगी बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 6 और 7, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसको हम एंटर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटर मैंने आपको बताया है जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी, तो दोनों में हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है, हम इधर से राइट डाउन कर लेते हैं, ए
इंटरसेक्शन का साइन आपके पास उल्टा आएगा, यू को आप रिवर्स कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी बी, ठीक है। इक्वल का साइन आपके पास अगेन, ठीक है। अगेन आपने जो है वो फ्लावर ब्रैकेट प्लग करनी है। अब यहाँ पे आप देखो कॉमन क्या है इस सेट में और इस सेट में, कॉमन क्या है, दोनों में आपके पास जो है वो 5 आ रहा है, तो 5 इज द कॉमन नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे 5, ठीक है। 5 राइट डाउन करोगे, उसके बाद आपने यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये आपके पास आ गया इंटरसेक्शन। इसको मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, हमारी जो मेन टर्म है हम अब उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, जो आज हम लोगों ने सीखनी है, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन तो आप लोगों ने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको करवा रही हूँ अब फैक्टोरियल। अब आप लोगों ने समझना है जी फैक्टोरियल हमारे पास होता क्या है। फैक्टोरियल हमारे पास एक न्यू टर्म है जिसको हम पढ़ेंगे। फैक्टोरियल का साइन पहले हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। Where is the sign of factorial? बेटा एक्सपोनेंट मार्क आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा। ये आपके पास जो है फैक्टोरियल का साइन है, ये ऐसे, और उसके बाद आपके पास एक नीचे डॉट होता है, ठीक है। फैक्टोरियल मोस्टली ये जो आपके बुक्स में है थोड़ा सा ऐसे करके शेप में बना होता है, राउंड शेप होती है, ठीक है। और नीचे जैसे कि वो वाटर ड्रॉप नहीं होता आपके पास, पानी का कतरा, उसके बाद आपके पास नीचे ये डॉट होता है। ये इसको एक्सप्लेनेटरी मार्क भी कहते हैं। जब आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में आप लोग जो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस करते हो ना, जैसे हुर्रा ही वॉन द मैच, तो हुर्रा के बाद आप ये साइन डालोगे, या सर्टेन फीलिंग्स को शो करने के लिए अलास ही इज़ डाइड, ठीक है, तो ये अलास के बाद भी ये साइन डलेगा। तो इस साइन को, जो स्टैट्स है, स्टैट्स में इस साइन को जो है फैक्टोरियल कहा जाता है, ठीक है। और फैक्टोरियल आपके पास एक नंबर है, यहाँ पे मैं एक नंबर ऐड करती हूँ, उसके बाद फैक्टोरियल का साइन डालूंगी। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 4, ठीक है। और 4 के बाद मैं साइन इंसर्ट कर रही हूँ जी फैक्टोरियल का, ठीक है। ड्रॉ में जाएंगे, ठीक है। फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है। इसको, इसके लिए आप इक्वल का साइन डालोगे, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल है, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जोन से आपके पास नंबर होगा ना, आपने उस नंबर से रिवर्स आते जाना है, जीरो नहीं ऐड करना, क्योंकि जीरो से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर्स को तो सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगेन इक्वल का साइन, 4 3 सा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स को कर लेते हैं, 2 एज इट इज़। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। फिर फैक्टोरियल, फिर 1, ठीक है। इक्वल का साइन, 12 2 ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो आंसर आपके पास फैक्टोरियल का क्या आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24 इज़ द आंसर ऑफ फैक्टोरियल। इसी तरह हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहती हूँ जी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल के आगे फैक्टोरियल के लिए आप लोग यहाँ से फैक्टोरियल का साइन ड्रॉ करोगे। ये आपके पास जो है फैक्टोरियल का साइन आ गया, ठीक है। अगेन आप इंसर्ट के ऑप्शन में जाओगे, ठीक है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 1। आपने नंबर्स को रिवर्स करते जाना है। कौन सा नंबर आपके पास दिया हुआ उससे बैक जितने भी नंबर्स होंगे उसको आपने रिवर्स करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे समटाइम बहुत बहुत बड़ी अमाउंट्स भी दी होती हैं, ठीक है, जैसे लाइक 34 54। तो उस केस में आप लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लो आप, या मैनुअली कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब 5 4 आपके पास क्या आ गया है जी 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इक्वल का साइन 23 से क्या हो जाएगा आपके पास 60। फैक्टोरियल का साइन, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन 62 ज़ा 1 120 120 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 120। 120 क्या है आपके पास फैक्टोरियल का आंसर। अब यहाँ पे आपके पास सम टाइम इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। आपके पास दिया होता है क्वेश्चन जी, इसको मैं राइट डाउन ही करूँगी क्योंकि इसको
लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ऊपर आपके पास हो जी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ की बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको ना पेज नंबर बता दूंगी, ठीक है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास नंबर दिया हुआ है जी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल हम लोगों ने निकाला है, अगर नहीं निकाला होगा तो आप लोग जो अपनी बुक से खुद निकाल लोगे, ठीक है। 5 फैक्टोरियल जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ रहा है 120, 120, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल का आंसर हम लोगों ने क्या निकाला है अभी, ये देखो आपने 124 निकाला है, तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे 24, ठीक है। सॉरी मुश्किल है ये ना, इसको जस्ट लाइक यू हैव टू यूज हेयर रेजर, ठीक है। दोबारा हम इसमें टेक्स्ट में जाके लिख लेते हैं। और 24 बेटा 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया 24। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप देखो कि ये नंबर दोनों जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 पे कैसे डिवाइड हो रहे हैं, 2 60 120 और 2 12 आपके पास क्या आ जाएगा 124। आपने इसको वहाँ तक सिंप्लीफाई करते जाना जहाँ तक ये फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती है। अब आप देखो ये नंबर आपके पास मजीद जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 30 ठीक है, तो 30 60 और 2 6 आपके पास क्या आया जी 12। अगेन इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसको आप डायरेक्ट अब 6 से कर लो, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 5, तो मतलब 5 फैक्टोरियल को जब हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आएगा। याद रखना अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जी आंसर के साथ भी फैक्टोरियल का साइन डाल देते हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बेसिकली फैक्टोरियल को ही तो फिनिश आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है आज यूनियन, ठीक है। यूनियन के बाद हम लोगों ने देखा इंटरसेक्शन। यूनियन में मैंने आपको बताया है यूनियन का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्क्रीन शेयर हो रही थी, वो शायद रिमूव हो गई है। अच्छा, ये हम लोगों ने 3 टर्म्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ, स्क्रीन जो है रिमूव हो गई थी आपके पास। फर्स्ट वन इज यूनियन, ठीक है। हम इसको ऐसे टाइप कर लेते हैं, इसको रेज करके दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट वन इज यूनियन। यूनियन स्ट्रेंथ में आपको बता रही थी कि जो बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते हैं यूनियन इन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है इत्तेफाक में बरकत है। तो यहाँ पे आप लोगों ने यूनियन के नाम से याद रखना, हम लोगों ने सारे नंबर्स को जो है वो कंबाइन करके लिख देना, इत्तेफाक से लिख देना, ठीक है। इंटरसेक्शन की मैंने आपको हिंट दी है कि इन का मतलब होता है में, ठीक है। ये जो हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं, ये देखो इसको मैं स्पेस दे देती हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन करते हैं इसको, तो इनका मतलब होता है में, तो जो दोनों में कॉमन होगा हम लोगों ने वो लिख लेना है। और लास्ट में हम लोगों ने जो टर्म देखी है दैट वन इज फिक्टोरियल, ठीक है। तो बेटा फिक्टोरियल का मैंने को बताया है कि आपके पास ये एक्सपोनेंट का साइन होता है जो आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हो अपनी सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए। इसको बेसिकली एक्सप्लेनेटरी मार्क कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेटरी मार्क जो आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है, आप लोगों ने सिंपल उसमें 32 हो तो 32 से 31 30 आपने उन सारे मल्टीपल्स को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अलावा बेटा आज का लेक्चर आपका यहीं तक था, ठीक है। आप अगर इसके अलावा कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ लो। इफ्रा, इफ्रा आर यू देयर? जी मिस। बेटा समझ आई है यूनियन, इंटरसेक्शन और फैक्टोरियल हम लोगों ने नई टर्म पढ़ी है। इफ्रा, समझ। फैक्टोरियल बेटा फैक्टोरियल की समझ आई है आपको? इफ्रा कुछ पूछना है आपने उसमें से? इफ्रा बेटा
बेटा फैक्टोरियल में मैंने आपको कोड की ऐड करवानी है। यहाँ पे आपके पास अगर टर्म आपके पास दी हो, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं लिखती हूँ। जी मिस। बेटा फैक्टोरियल की समझ आई? आपकी आवाज़ कट रही है मुझे। अच्छा फैक्टोरियल समटाइम आपके पास ऐसा भी दिया होता है, ये देखो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। साथ में आपके पास उसने साथ में ही दे दिया होगा आपके पास 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल। और नीचे भी जी अगर मिस आप आ गई है समझ। आ गई है, ये देखो एक और क्वेश्चन आपके पास इस तरह का भी हो सकता है कि नीचे आप ऊपर 2 फैक्टोरियल ऊपर हो और 1 फैक्टोरियल नीचे हो, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है, इसको आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और फर्दर भी कर सकते हो। अभी देखो सॉरी, ऊपर आपके पास 4 है, लाइन का मैं रब कर लेती हूँ। ऊपर आपके पास नंबर जो है वो 4 है, ठीक है, और नीचे 2 है, तो इस 2 को हम बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल बचपन में जो है वो कटिंग करते थे, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो मतलब 2 फैक्टोरियल से कट गया और इस फैक्टोरियल में से बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 4 फैक्टोरियल था और ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। तो हम लोगों ने 2 को काट दिया है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो हम लोगों ने हमारे पास 2 फैक्टोरियल बचा है, इसलिए ये जो है क्वेश्चन हमारे पास करना ईजी हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई। अगेन ब्रैकेट, 2 फैक्टोरियल है तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ब्रैकेट क्लोज। एंटर करते हैं, इक्वल के बाद 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, एक ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 6, ब्रैकेट क्लोज। अगेन ब्रैकेट ओपन, 2 1 ज़ा 2, ब्रैकेट क्लोज। अगेन एंटर, इक्वल्स टू 6 2 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा जी, 12। 12 आपके पास जो है वो फैक्टोरियल जो है इसका बन गया है। ये आपके पास इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन जो हैं बुक में भी दिए हैं। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे अपनी बुक जो है वो कंसर्न करो, मैं आपको पेज नंबर जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको सिंपल फर्दर डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इसको कटिंग के बगैर भी आप कर सकती थी, ठीक है। 3 फैक्टोरियल खोलो 3 2 1, 4 फैक्टोरियल खोलो 3 4 3 2 1, और डिवाइड कर दें आप 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल कैसे होगा, 2 1 2, मतलब जो ऊपर वाला आंसर आ रहा होगा आपने उसको नीचे वाले आंसर से डिवाइड कर देना है। जैसे भी हमने पीछे 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो हमारा आंसर जो था वो 5 निकल रहा था। और बेटा आपने ना इससे सुबह से भी कहना है कि वही लेक्चर जो है वो अटेंड करे, इसको जो भी इसमें क्यूरी होगी मुझसे पूछ ले, ठीक है। ठीक है मिस। और उसके अलावा बेटा कुछ प्रॉब्लम, या आपका नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो